Hello there. Hello everyone. So, here we go. As you all know that I am Priyanka and I am from CHF Neri and I am pursuing my masters from CHF Neri itself. And the topic that I have chosen today is PCOS, a life change. So basically PCOS होता क्या है? It is the imbalance of hormones. But मेन चीज़ जो मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि ऑलमोस्ट हर सेकेंड वुमन को ये प्रॉब्लम है। एंड पहले क्या होता था, ये प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों को होती थी जो 35 ईयर्स एज के होंगे या उससे अबव होंगे। बट आजकल ये प्रॉब्लम हर एक उस लड़की को है जो 22 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक है, मतलब ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड गर्ल। एंड द सेकेंड रीजन इज कि जब मैंने इसके बारे में कुछ स्टफ इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था तो मुझे वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और जब मैंने कहा कि हाँ आई एम गोइंग टू हैव लाइव सेशन ऑन दिस, देन ऑल्सो आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। लोगों की प्रॉब्लम्स उस टाइम भी मैंने मतलब पीपल टॉक टू मी डिस्कस्ड अबाउट इट। एंड द थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज कि अगर आप लोगों को पीसीओडी है भी तो भी आपको पता नहीं होगा कि आपको पीसीओडी है। आपको सिम्टम्स तो होंगे। एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेनली कि 70% ऑफ द वुमेन दे हैव पीसीओएस बट उनको पता ही नहीं है कि उनको पीसीओएस है। सो सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगी। जैसे मैंने अपनी किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस किया था कि आई हैव पीसीओएस एंड शी वाज लाइक कि मैंने पीसीओडी तो सुना था बट ये पीसीओएस क्या है। सो मैं सबसे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। तो पीसीओएस क्या है? इट इज बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। और पीसीओडी क्या है? इट इज पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। तो एक्चुअली दोनों ही सेम चीजें हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि जो सिंड्रोम है उसमें मिक्सचर ऑफ सिम्टम्स हैं, बहुत सारी चीजें साइड बाय साइड इसमें इंक्लूड होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता। और जो आपकी डिजीज होती है उसमें सिंपली आपको क्या होगा, जब आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो आपको थोड़ी बहुत छोटी छोटी सिस्ट दिख जाएंगी ओवरी में, तो तब हम इसको डिजीज बोल देते हैं। अच्छा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको भी बताना चाहूंगी कि आपको पता कैसे चलेगा कि यू हैव अ पीसीओएस या है भी या नहीं। तो अगर इन 3 सिम्टम्स में से आपको अगर कोई 2 सिम्टम्स भी प्रेजेंट है तो यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर। द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है और वहां पे आपको छोटे छोटे सिस्ट दिख रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर को, तो इट इज कंफर्म्ड कि हाँ आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड चीज क्या है कि मान लीजिए कि आपकी क्या हो रहा है, फेशियल हेयर्स आ रहे हैं। अब क्या होगा कि जब जैसे जैसे हार्मोन थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि आपके जो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं, जो बेसिकली आपकी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, उनमें जैसे ही इम्बेलेंस होता है आपका एंड्रोजन बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके फेस पे बड़े बड़े एक्ने हो रहे हैं, आई मीन पिंपल्स हो रहे हैं, आपके बैक पे बड़े बड़े पिंपल्स हो रहे हैं, देन यू मस्ट गो टू डॉक्टर। इट इज वेरी श्योर कि यू माइट बी फेसिंग दिस प्रॉब्लम। पहले क्या होता था, जब आपको पिंपल्स होते थे हम क्या बोलते थे, अच्छा कोई गलत क्रीम लगा ली होगी तब पिंपल्स हो गए, या फिर आपकी बॉडी में गर्मी हो गया तो पानी पी तब ठीक हो जाएगा। हाँ, वो एक रीजन हो सकता है, बट आजकल जो हम इंपॉर्टेंटली इसको बोलते हैं कि ये क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस से एसोसिएटेड है। अब थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये मैंने बहुत सी लड़कियों में देखी है, दैट इज स्किप्ड पीरियड्स। अगर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ्स, 5 मंथ्स, इतने मंथ्स तक अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। आपको खुद से दवाई लेके नहीं बैठना है, बिकॉज उस टाइम क्या होगा, आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, LH, FSH किसी का भी लेवल अल्टर हुआ होगा, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ और बहुत टाइम से कर रही हूँ, तो मैंने जितने भी डॉक्टर्स कंसल्ट किए, दे वर लाइक कि चेंज योर लाइफ स्टाइल। तो रीज़न तो एक्चुअल डॉक्टर्स को भी इसका नहीं पता, बट दे आर लाइक कि हो सकता है आपको जेनेटिक रीज़न होगा, हो सकता है आपका लाइफस्टाइल गलत है, आप चीज़ें गलत खा रहे हो, या फिर आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, तो उसकी वजह से आपके हॉर्मोन्स इम्बेलेंस हो जाते हैं। तो लाइफस्टाइल हम लोगों का बहुत चेंज हो चुका है अब। एक्चुअली हम बहुत लेजी बन चुके हैं। अगर आपको बैठना भी हो, फैमिलीज छोटी हैं, ममा आती है, प्लेट आपको आपके बेड पे रख देती है, हार्डली आप शायद किचन तक भी जाते होंगे उस प्लेट को छोड़ने के लिए। तो हमारा लाइफस्टाइल इतना लेजी बन चुका है, हम अपने काम में बिजी रहते हैं, बैठ के सारा दिन फोन चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, कंप्यूटर्स, टीवी, हमारी जिंदगी बस यहीं तक रह गई है। और वॉक के नाम पे मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग होते होंगे जो शायद सुबह जल्दी उठते होंगे। तो बेसिक चीज इसमें क्या है कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। अब कुछ और मैं सिम्टम्स आपको बताऊंगी, अगर आपको इनमें से कुछ भी लगता है तो प्लीज कंसल्ट डॉक्टर। क्या होता है इन लोगों में, वो बहुत मोटे होते रहते हैं, इतने मतलब बहुत जल्दी ओबेसिटी आती है।
अब उसका रीज़न क्या है कि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी आपको फेक सिग्नल्स देती है, आपके ऊपर वो चीट कर रही है कि हाँ इंसुलिन और प्रोड्यूस करो। आपके पेनक्रियाज ना इंसुलिन पे इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपकी बॉडी को क्या लग रहा है, मुझे तो एनर्जी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, जो भी मेरे पास इंसुलिन है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दूंगी। और वो एनर्जी किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप बैठे हो तो यूटिलाइज नहीं हो रही, तो उसकी वजह से आपको फैट्स आ रहे हैं। और बेसिकली फैट्स आते भी कहाँ हैं, या तो आपके बेली रीजन में आएंगे या तो स्टमक रीजन में आएंगे, और आप एकदम से वेट गेन कर जाओगे। अब इंसुलिन की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा होती रहती है कि आपको वेट लूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए पीसीओडी में मोस्टली बोलते हैं कि यू नीड टू वर्क आउट, आपको अपनी बॉडी पे वर्क करना ही करना है। अब कई बार क्या होता है पीसीओडी में, आई मीन पीसीओएस में, आपको कई बार सर दर्द रहेगी, हेडेक्स होंगी, कई बार क्या होगा आपका थायराइड इम्बेलेंस हो जाएगा, और कई बार क्या होगा जैसे गंजापन होता है ना, मैन में होता है बालनेस, आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, उस तरह से आपके जो होंगे बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। और जब कोई एक पर्सन इतनी सारी चीजों को फेस कर रहा है ना, तो डेफिनेटली उसको स्ट्रेस तो होगा ही होगा। एक तो लाइफस्टाइल हमारा ऐसा है कि हमें इतना स्ट्रेस रहता है, चाहे वो घर का स्ट्रेस हो, पर्सनल मैटर्स हो, फैमिली स्ट्रेस हो, आपका कोई वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो, कि आप डिप्रेशन में जाने के लिए प्रोन हो जाते हैं। अब क्या होता है कि डिप्रेशन में जाना ऐसा नहीं होता कि आप बैठे हो आप सोच रहे हो कि हाँ शिट मैं तो डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं क्या करूँ। मतलब डिप्रेशन में जाना इज नॉट लाइक कि आप खो गए हो किसी चीज में। डिप्रेशन वो भी स्टेज है एक, कि आप बैठे हो और आपको सैडनेस है, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज ही नहीं हो रहे हैं, आप हमेशा सैड बैठे हुए हो, वो भी एक चीज डिप्रेशन होती है। जस्ट रिमेंबर, अगर आपको अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप कॉन्स्टेंटली ओवर थिंक कर रहे हो, तो डेट इज डेफिनेटली कि आप डिप्रेशन में जाने के लिए प्रोन हो रहे हो। अब मेन चीज तो ये है कि हम इस डिजीज से रिकवर तो चलो कर जाएंगे, फाइनेंशियली भी हम इसके लिए पे कर देंगे मेडिसिन वगैरह, बट इस टाइम पे जो ट्रॉमा जाता है ना किसी भी पर्सन के थ्रू, जो भी वो फेस करता है ना, दैट इज वर्थ इट। मतलब अगर मान लो मुझे पीसीओएस है, कोई आके मुझे इतना बोल देगा ना कि हे मोटी यू आर गेनिंग वेट, वर्क ऑन योर बॉडी, वो चीज भी मुझे एकदम से हिट कर जाएगी। क्यों? बिकॉज दैट वेट गेन इज नॉट इन माई कंट्रोल, बट एक्चुअली लूजिंग द वेट इट इज इन माई कंट्रोल। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि बेसिकली इट इज नॉट द थिंग अबाउट टू लाफ। जैसे कि ऑब्वियस है बहुत कम लोग पीरियड्स के बारे में या इन चीजों के बारे में बात करते हैं, बट ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट। जैसे इसमें आपको क्या होता है कि आपके मूड स्विंग्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको कोई भी बोल देता है कि गो एंड स्विंग योर मूड समवेयर एल्स, हमारे आगे ये मूड स्विंग्स नहीं चलेंगे या कुछ भी। बट ये जितनी भी चीजें हो रही है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द योर हार्मोनल इम्बेलेंस। ठीक है, आप कई बार क्या होता है बहुत खुश होते हैं किसी रीजन के लिए, और नेक्स्ट मोमेंट पे यू आर सैड, या फिर क्या होगा आप बिल्कुल बहुत लॉन्ग टाइम तक सैड बैठे रहेंगे, ओवर थिंक करते रहेंगे, तो उसकी वजह से भी आप डिप्रेशन में जाने के लिए प्रोन हो जाते हैं। ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में क्या है कि इफ यू आर गेटिंग फैट, ठीक है, आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है कि शिट आई एम गेटिंग फैट, और अब मुझे कपड़े फिट नहीं होंगे। अच्छा कपड़े फिट नहीं होंगे, मैं मोटी लगूंगी, मोटी लगूंगी तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं मोटी हूं या कुछ भी। बट मुझे नहीं लगता कि मोटा होना आपकी सोसाइटी का कोई एक स्टैंडर्ड है। ठीक है कि हाँ, अब क्या होता है इसमें कई बार ना थायराइड इम्बेलेंस भी हो जाता है, तो आपका एक मतलब मोटा सा थ्रॉट हो जाएगा, जस्ट लाइक मी यू कैन से इट कि इट्स जस्ट स्टार्टिंग, एंड ए डबल चिन ऑल्सो यू कैन से इट हियर। तो उसकी वजह से लोग बहुत कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, बट इस टाइम पे यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। आपको इस चीज का कॉम्प्लेक्स नहीं लेना है। क्या हुआ अगर मोटे हैं, क्या हुआ इफ यू हैव अ बिग थ्रॉट, बिग चिन, डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस टू फाइट इट आउट देन इट इज ओके। अगर आपके पास क्वालिटीज हैं तो फिजिकल अपीयरेंस डजंट मैटर, एंड गर्ल इफ यू आर फाइटिंग फॉर इट देन बिलीव मी यू आर स्टैंडिंग रियली रियली स्ट्रॉन्ग। एंड एक चीज और होती है इसमें कि आपको टैनिंग हो जाती है, आप काले होने लग जाते हो। बट मुझे लगता है कि क्या आपको लगता है कि जो बंदा मोटा है या फिर जो बंदा काला है वो सच में अगली भी है? मुझे तो नहीं लगता है। श्योरली आई विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस टू। एंड अगर आप ये सब चीजों को फेस कर रहे हो तो इट इज अ वेरी बिग थिंग। अब मैं आपको चीज एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी अपना कुछ टाइम पहले का। जो पीसीओडी है ना एकदम से नहीं होता, एक रात में ना कभी भी नहीं होगी ये चीज, वो थोड़ा टाइम लेती है हर चीज। जैसे डायबिटीज होने में भी टाइम लगता है, वैसे पीसीओडी होने में भी टाइम लगता है। क्रॉनिक डिसऑर्डर है, क्रॉनिक डिजीज है। आप क्या करते हो बहुत टाइम तक एक ही टाइप का सेडेंटरी लाइफस्टाइल जब फॉलो करते हो, अपनी बॉडी के लिए वर्कआउट नहीं करते, अपनी केयर नहीं करते, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली होती है।
तो मैं आपको बताना चाहूँगी अपना एक्सपीरियंस। मैं क्लास 12th में थी, तो ये कॉल मी मैड और एनीथिंग, आई डोंट केयर। मैं जब भी अपने अलग रूम में सोती थी तो मैं रात को बुक्स लेके सोती थी, मुझे नींद आ जाती थी। और अगर बाई चांस मेरी नींद रात को 2 बजे खुली है, मैंने उठ के बुक्स पकड़ लेनी है, तो मेरा शायद लाइफस्टाइल ना वहीं से चेंज होना स्टार्ट हो गया। फिर जब मैं ड्रॉप किया तो उस टाइम भी ऐसा होता था कि पूरी पूरी रात यू आर सिटिंग, साथ में नमकीन ली हुई है, उसमें नींबू डाल रहे हैं, खा रहे हैं कि हाँ मुझे जागना है, मुझे पढ़ना है, या कुछ भी लाइक दैट। तो वहां से मेरी रूटीन थोड़ी थोड़ी चेंज होना स्टार्ट होगी, और ये प्रॉब्लम जो उसके बाद से काफी सिवियर होने लगी कि हाँ इट इज अ बिग प्रॉब्लम। अब जब भी मुझे ऐसा होता था, मैं क्या करती थी, मुझे दवाई पता थी, लेती थी और खा के बैठ जाती थी। अब जब तक मैं दवाई खाती थी सब कुछ ठीक रहता था, और जैसे दवाई छूटी द सेम प्रॉब्लम अराइजेज अगेन। तो बेसिकली ये है क्या, इसके लिए हमें करना क्या है, ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। कि जैसे आपकी जो डायबिटीज होती है ना, वो वंस अ डायबिटिक इज ऑलवेज अ डायबिटिक, रिमेंबर दिस। वैसे अगर एक बार आपको हार्मोनल इम्बेलेंस हो रहा है तो वो हमेशा फ्यूचर में हो सकता है। इट इज नॉट श्योर कि आपने दवाई ले ली यू आर ओके और आपको फ्यूचर में ये चीजें नहीं होंगी। तो जैसे हम इसके लिए दवाई लेते हैं तो डॉक्टर्स कॉमनली क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला कि इंसुलिन बढ़ जाता है तो मेटफॉर्मिन दे देते हैं, ठीक है। और आपके हार्मोन्स को थोड़े बैलेंस पे लाने के लिए वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स दे देते हैं, जिसको आप बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल इजी मतलब आपको मेथड है और वो आपका परमानेंट सॉल्यूशन है, नो। वो आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, दवाइयां परमानेंट सॉल्यूशन इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप दवाई खाओगे आपकी बॉडी को पता है कि मुझे बाहर से हार्मोन्स मिल रहे हैं, मैं क्यों प्रोड्यूस करूं। वैसे अगर मुझे जैसे खाना बाहर से मिल रहा है, मुझे पता है मिल रहा है, मैं क्यों बनाऊं। वैसे हमारी बॉडी के साथ ये चीज हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी बॉडी की केयर करनी है, ठीक है। दवाई ऑब्वियस की बात है कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं दवाई भी लो, बट द मेन थिंग इज आपको ब्रिस्क वॉक डेली करनी है। सुबह थोड़ा जल्दी उठो, थोड़ा वॉक पे जाओ। ब्रिस्क वॉक का मतलब है ऐसा नहीं है कि आपने बहुत फास्ट चलना है या बहुत स्लो चलना है, एक मीडियम से पेस पे चलना है, ठीक है, जिसमें आपको पता चले कि नहीं यू आर वर्किंग आउट। फिर आपको क्या करना है, एक्सरसाइज कॉन्टिन्यूसली करनी है, डेली आप एक्सरसाइज करो। अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ गए कपाल भारती कर रहे हो, क्रंचेस मार रहे हो, पुलअप्स, ऐसा नहीं है, पुशअप्स। आप कुछ भी कर सकते हो। एक दिन आप योगा कर लो, एक दिन एक्सरसाइज कर लो, और डांस कर लो। आपके पास बहुत वैरायटी है वर्कआउट करने की, अब एक मेन प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि जाओ अपना वेट लूज करो, वापस आओ, यूल बी ओके। ये तो वो बोल देते हैं, लेकिन कोई बताता ही नहीं कि करना कैसे है। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। और मोस्टली लोग बोलते हैं कि आप क्या करो, अनप्रोसेस्ड फूड खाओ, ठीक है। अनप्रोसेस्ड फूड खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, पल्सेस खाओ, लेग्यूम्स खाओ, ठीक है, दैट इज ओके। और कहते हैं कि कट ऑन योर कार्ब्स, कट ऑन योर शुगर्स। ऐसा नहीं है, लिमिट्स में खाइए। और आपको बोलते हैं कि बिल्कुल अवॉइड करो जंक फूड, तो वो मुझे भी पता है कि एकदम से किसी चीज को छोड़ना इज नेवर इजी। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें लिमिट कर सकते हो उस चीजों को। रिमेंबर कि आप अपने टेस्ट बड को तो प्लीज कर रहे हो, बट इसके साथ में आप अपनी बॉडी को प्लीज नहीं कर सकते हो। तो आपको मेनली इसके ऊपर फोकस करना है, अपनी बॉडी के ऊपर। जबकि आप जब भी आप अपने हाथ में कोई बोल लेते हो किसी भी चीज का कि ये कोई भी जंक फूड है, लेज है, कोई भी पैकेट है, कुछ भी है, तो आपको सबसे पहले उसको सोचना है पकड़ के कि हाँ अगर मैं इसको खा रहा हूँ ये मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन देगा, मेरे सेल्स के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, या फिर मेरे सेल्स के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये मुझे नरिश करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। फिर भी अगर आपका मन नहीं है, आपसे नहीं रहा जा रहा, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप उसको बिल्कुल लिमिट्स में खाओ, थोड़ा सा खाओ, अपने टेस्ट के लिए खाओ, और फिर बाकी साइड कर दो, ठीक है। एक और चीज पीसीएस में क्या बोलते हैं कि आप जो भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करो। तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड तो कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, दैट्स इज वेरी ऑब्वियस। तो आप क्या करो, उसको लिमिट में लेना शुरू कर दो, ठीक है। अब कोई भी चीज एक रात में नहीं होती, कोई मिरेकल एक रात में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज इन सब चीजों को फॉलो किया और दूसरे दिन आप इन चीजों को भूल जा रहे हो, तो दैट इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर यू। तो आपने क्या करना है कि आपने डेली इसको फॉलो करना है। रिमेंबर, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। सो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, कि मैंने क्यों ऐसा वॉक वगैरह करना स्टार्ट किया। एक दिन क्या हुआ, आई नो माई पेरेंट्स आर लिसनिंग बट स्टिल, कि आई वॉज सिटिंग, आई वॉज स्लीपिंग, सॉरी। और पहले मम्मी 7 बजे आए, प्रियंका उठ जा, देख उनकी लड़की क्या कर रही है, वॉक कर रही है सुबह से, और तू अभी तक सोई पड़ी है। और उसके बाद 8 बजे आ गए कि प्रियंका उठ जा, तुझे पता नहीं चलता कि बाहर जाना है, ऐसे वैसे वॉक करनी है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा गुस्से में थी, मैं बाहर बैठ गई, और उसके बाद उन्होंने फिर से वही बात स्टार्ट करी वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। एंड दे वर लाइक कि तुझे पता नहीं चलता, तू मोटी हो रही है, ये वो सो।
और शायद मुझे वो एक्सरसाइज कंपैरिजन वाली बात इतनी हिट नहीं करी जो मोटे होने वाली बात हिट करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली इफ यू आर फैट एंड समवन कॉल्स यू फैट ना, वो चीज एकदम से माइंड पे स्ट्राइक कर जाती है। तो आपको मेन चीज इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सेल्फ हेट नहीं करना है, और अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो प्लीज डू नॉट लिसन टू दैम, ठीक है, डू नॉट पे अटेंशन टू इट। तो उसके बाद से आई स्टार्टेड वॉकिंग एंड यहाँ पे मेरे पास एक लेक है, तो मैं डेली, पहले तो मैंने स्टार्टिंग में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वॉक करना स्टार्ट किया, और उसके बाद में मैंने उसके कंप्लीट राउंड्स लगाना स्टार्ट कर दिया। तो आपको उसी तरह से धीरे धीरे स्टार्ट करना है। और एक चीज हमेशा याद रखना, आपकी बॉडी आपको हमेशा सिग्नल्स देती है, पॉजिटिव सिग्नल्स, नेगेटिव सिग्नल्स, हर एक टाइप के सिग्नल्स, ठीक है। आपको अपनी जो आपकी वाइब है उसको आपको ट्रस्ट करना है, ओके। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी बॉडी के साथ कुछ ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई इश्यू चल रहा है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको लग रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे बहुत टाइम से हेडेक हो रहा है, मेरे बहुत टाइम से पिंपल्स हो रहे हैं, या फिर कुछ भी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आपको लग रहा है मेरी एनर्जी बहुत टाइम से बहुत लो चली है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, तो व्हाई नॉट टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आप अपने फ्रेंड से बात करो, अपने दोस्तों को बताओ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बट आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, ठीक है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू एंड कनेक्ट विद योर बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ लव। और एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आप एक्सरसाइज वगैरह पे जाओ, ये नहीं सोचना कि मैं कोई जंग लड़ने जा रहा हूँ, चलो जी बस 5 मिनट जाना है और फिर वापस आ जाना है, दिस इज नॉट द वे। जब भी आपने एक्सरसाइज पे जाना है, इसलिए जाना है कि आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, ठीक है। आपके हैप्पी हार्मोन उससे रिलीज होने चाहिए, आप खुश होने चाहिए कि मैं कुछ अपनी बॉडी के लिए कर रहा हूँ, आपका स्ट्रेस उस चीज से रिलीज होना चाहिए। अब आपको सेल्फ हेट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये जर्नी है, एक दिन में ये कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाली है, ठीक है। अब अगर आप जॉगिंग पे जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसके अलावा आपको क्या करना है? अब जो आपके हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, आपको हमेशा पता रहता है वो कब रिलीज होंगे, आपको हमेशा पता रहता है कि आप किस चीज से खुश होने वाले हैं। जैसे मुझे लिखना पसंद है तो आई स्टार्ट राइटिंग, अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है आप पेंटिंग करिए, जो करना है वो करिए। अब एक और चीज भी मैं आपको एक बताना चाहूंगी, ये हमेशा आपने याद रखना है कि यू कैन बी बेटर देन बिफोर। जो आप इस टाइम पे हो उससे ज्यादा बेटर आप बाद में हो सकते हो। आप बाकी इसके अलावा ऐसे कर सकते हैं, अगर घर पे कोई चिल्ड्रन है तो उनके साथ खेलिए, उनके साथ खेलने से क्या होता है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन वगैरह रिलीज होते हैं, और उसकी वजह से आपकी बॉडी को अच्छा फील होता है। जैसे मेरे घर पे 2 किड्स, एज यू ऑल नो दैट, है ऑलरेडी, ओवी एंड शार्विल, तो आई प्ले विद देम, तो उस चीज से क्या होता है, बहुत अच्छा सा फील होता है। तो जो भी आपकी हॉबी है उसको आप टाइम दीजिए, अपने लिए टाइम रखिए। और एक चीज ये है कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कभी ड्रॉप नहीं होने देना है, कीप योर कॉन्फिडेंस रियली रियली अप। आपको क्या करना है, अपने लाइफस्टाइल को हमेशा अच्छा रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को अच्छा रखना है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, डिप्रेशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। हाँ, डू व्हाट योर सेल नीड्स, डू व्हाट योर बॉडी नीड्स। एक्सरसाइज करो, बट ओवर एक्सरसाइज भी अपनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और कम एक्सरसाइज भी अपनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीसीओएस। जो भी आपको लगता है वो करिए, अपनी बॉडी के लिए कॉन्शियस रहिए। अभी तो क्वारंटाइन टाइम है, इतना अच्छा टाइम है, आप अपनी बॉडी को मतलब फुल टाइम दे सकते हैं, आप सुबह एक्सरसाइज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड है, ओके। सो इसके बाद कोई क्वेश्चंस, क्योंकि इसके बाद मैं आई विल बी प्रेजेंटिंग अ पोएम ऑन COVID-19। इट वाज वेरी डिमांड, इट वाज इन डिमांड फ्रॉम विपुल सर एंड प्रियांक सर। So any of the queries from the viewers that you would like to ask? Oh, bring them on camera. Sorry, they are not here. Any of the query related to PCOS? PCOS increases chance to have depression disorders. How can depression in young age increases chance? यस, डेफिनेटली। जब आपको पीसीएस होता है तो आपके जो डिप्रेशन डिसऑर्डर्स है, मतलब कि आपको जैसे ही आपको पीसीओडी होगा, आप एक तो पहले स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ मेरे को पीसीएस हो गया, डॉक्टर ने बोला इनक्योरेबल है, अब मैं क्या करूंगी। सेकेंड चीज़ है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम वॉक नहीं करते, हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि हाँ यार ये हो गया वो हो गया, मैं क्या करूंगी। एक तो आपको डिजीज का स्ट्रेस है, आपको मूड स्विंग्स इतने ज्यादा हो रहे हैं, प्लस जिस भी आप फील्ड में हैं, कोई भी आप अगर काम कर रहे हैं तो उसका भी स्ट्रेस रहता है, प्लस हम एक्स्ट्रा टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं, इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे क्रिटिसाइज कर दिया, मैं मोटी हो रही हूँ, मैं अच्छी नहीं लग रही। तो इस वजह से क्या होता है कि आपके डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हमारा क्या माइंड है, हम यंग एज में है, हमारा यंग माइंड है, ठीक है, हम बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं, और जिस डायरेक्शन हम माइंड को लेके जाएंगे वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो जब आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा सोचोगे, तो उसके बाद में क्या होगा, आपको डिप्रेशन उतना ज्यादा होगा, स्ट्रेस जितना ज्यादा उतने ज्यादा आप प्रोन होते जाओगे डिप्रेशन के।
उसकी वजह से क्या होता है, डिप्रेशन भी आपको हार्मोन्स की वजह से होता है कि आपके हार्मोन्स ऑल्टर हो रहे होते हैं, उसकी वजह से आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। आपको चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे आपको ब्रेन सिस्टम है, चाहे जो भी है। आप खुद सोचो, जैसे आप कई बार बहुत सैड होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, आपको कुछ मन नहीं करता, आप कोई काम प्रॉपरली नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपका मूड ही नहीं होता वो करने के लिए, क्योंकि हमने माइंडसेट ही वैसा बना लिया है कि हाँ अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम बहुत सैड हैं, अब हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। और उसी टाइम पे अगर आपको कोई पीछे से डांट दे कि नहीं तुझे ये काम अभी करना है, जैसे मर्जी करना है, तो आप अपने को क्या करो, डाइवर्ट करो उस चीज से। तो आप उस चीज से इजिली ओवरकम कर जा रहे हो, आप उससे बाहर निकल सकते हो। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको पीसीओएस फ्यूचर में ना हो, या फिर आपका जो पीसीओएस से रिलेटेड जो भी आपका स्ट्रेस वगैरह आपको कम करना है, तो आपको अपना माइंड जो है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव जितनी भी वाइब्स है उन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। सो हियर्स द आंसर। सो एनी मोर क्वेरीज रिलेटेड टू पीसीओएस? Anyone there? Come on, be free to ask. जितना भी मैं बता रही हूँ मतलब इट इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। ओके शिल्पा मैम, PCOD cured by healthy diet, plan, exercise, even though I am also cured by healthy plan. Yes ma'am, for sure, because जो आपकी healthy diet है और exercise है, that's what I'm talking about, कि उसकी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप आपकी बॉडी को, आपको पता है प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है, आपको पता है कि आपकी बॉडी को प्रॉपर डाइट मिल रही है, और आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड है वर्कआउट, वो सब कुछ आप कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपके हार्मोन्स डेफिनेटली एक पॉजिटिव मतलब ऑर्डर में आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीसीओडी इज इनक्योरेबल, बट इट इज लाइक अगर आप अपनी बॉडी के लिए अटेंशन पे नहीं करेंगे टाइम पे, एक्चुअली इग्नोरेंस हर टाइम पे इज नॉट द की। जब तक आप अपनी बॉडी के लिए काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे, अपनी बॉडी को अच्छा खाना नहीं देंगे, तब तक आपके हार्मोन्स भी ऑर्डर्स में नहीं आएंगे। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स योरसेल्फ। सो ओके मैम, how to avoid people who always criticism regarding our body and body shaming? Actually the very first thing is body shaming is not at all a good thing. ठीक है, आपको कोई फैट बोल रहा है, इट्स ऑल राइट, अवॉइड देम, अवॉइड द पीपल। आप उस चीज को सुने मत, मैं मोटी हूँ। जस्ट थिंक कि आपको अपना वेट रिड्यूस करना है, आपको अपनी बॉडी को प्रॉपर शेप में लाना है। वेट रिड्यूस का मतलब ये नहीं कि आपको सुंदर दिखने के लिए वेट रिड्यूस करना है। द थिंग इज कि जब आपका वेट ज्यादा होता है तो उस टाइम पे आपको और भी बहुत चीजों के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो आपको सिर्फ अपनी बॉडी के लिए वर्क करना है, और अगर कोई बोलता है तो बोलने दो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। जब आपको पता है कि आप अपनी बॉडी के लिए प्रॉपर वर्कआउट करो तो सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो, और या फिर आपको कोई प्रेशर है कि आपको वेट रिड्यूस करना है, उस टाइम पे आपको वेट रिड्यूस करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। सो प्लीज बी पॉजिटिव, थिंक अबाउट रियली गुड थिंग्स एंड you'll be all fine. Okay ma'am, so any questions I would like to answer? I know I'm not a professional or doctor, but it's just like it is all based on my experience that I wanted to share. और I'm really thankful to Vipul and Prank sir for giving me this opportunity, because जो चीज़ मैं इतने टाइम से इंस्टा पे करने की ट्राई कर रही थी, वो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे मैं इजीली उस चीज़ को बोल सकती हूँ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। Further questions? Come on, don't be shy. So I think there are no more questions. Okay Shweta, so I have written a poem for you just to make you stress free in this quarantine. So sorry I don't remember it क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले लिखी है, तो I'll just read it out. सपने थे अपने, ओके अनुभव, सपने थे अपने कि जून में डिग्री करके जुलाई घर जाएंगे। दिस इज फॉर 4th ईयर एंड मास्टर्स फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स। थैंक यू दीक्षा सैनी। सपने थे अपने कि जून में डिग्री करके जुलाई में घर जाएंगे, और फिर अगस्त में फिर से नया सेमेस्टर या फिर नया कॉलेज यूनिवर्सिटी लगाएंगे। सेकेंड सेम खत्म होने पर लगता था सेमेस्टर ब्रेक में घूमने जाएंगे, पर यह नहीं था पता कि नीरे और नौनी के स्टूडेंट्स अब हॉस्टल में ही फंस जाएंगे। वर्ल्ड में आया कोविड-19, लगा इंडिया में नहीं आएगा। इंडिया में आया तो लगा हिमाचल के बाहर से ही चला जाएगा। हिमाचल में आया तो लगा सोलन और हमीरपुर सेफ रहेंगे, पर पता नहीं था कि अब ये लॉकडाउन स्नैक्स कुक करने में कटेंगे। अब तो कुकिंग से भी हो गए हैं बोर, और मैंने तो अब नींद और सपने भी लेने दिए हैं छोड़। अब कॉलेज के आने की है जल्दी, इस कोविड ने सबकी हालत बदल दी।
लूडो पबजी खेलने के तो अब हो गए हैं शौक पूरे मेरे शौक। अब सब जगह है सिर्फ कोरोना को खौफ। बिजनेस से आने वाले पैसे भी हैं सबके बंद। ऐसा लग रहा है जैसे मानो जिंदगी हो गई है झंड। थैंक यू तरुणा मैम। थैंक यू शालिनी। लाइफ अब स्लो मोशन से फास्ट पेस ले ले, फिर चाहे फील्ड में मुझे अब टूल्स काम करने के लिए दे दे। पॉलीबैग्स भी मैं खुशी खुशी भर लूंगा और थीसिस और अपने सारे रिजल्ट्स भी लिख दूंगा। घर पर और मुझसे अब डांट खाई नहीं जाती। कोविड-19 तू नहीं होता तो शायद नौबत ही नहीं आती। अब बस मुझे हॉस्टल का वो शांत अकेला रूम दे दो। कोविड अब तुम इस दुनिया से प्लीज गुड बाय ले लो। बहुत डेथ्स हो गई, अब तुम डिजर्व करते हो पनिशमेंट। खत्म करते हैं तुमसे हम ये दुश्मनी प्यार सब टाइप के रिलेशन। थैंक यू प्रियांक सर एंड विपुल सर, आपने ये ग्रुप बना दिया और लाइव सेशन में एक चांस मुझे भी दिया। होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच। बट बिफोर गोइंग आई वुड लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ। एक वर्ड आपको याद रखना है, बी म्यूज, BEMEWS, दैट इज ब्रिस्क वॉक, एक्सरसाइज, मेडिटेट, eat healthy, wake up early, and stress free life. Remember these 3 key letters and this word BMUS and you'll be all fine. And a huge hug and hearts to all the women who are fighting with PCOD. And I'm very happy that even men joined it. They came to know about it, and the women who gave their time to me. And hope you all get fine soon, and thank you so much. So bye bye, take care and enjoy your quarantine time. Thank you so much, and share this video if you like. Thank you.